ओके, लेट्स टॉक अबाउट चेंजेस आफ्टर मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के बाद जो चेंजेस होते हैं, हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अगली टॉपिक में एचआरटी देखेंगे। तो एचआरटी का यूज यही है कि चेंजेस आफ्टर मेनोपॉज जो जो चेंजेस आते हैं उसको, उस सिम्टम्स को रिलीव करने में एचआरटी बहुत हेल्प करती है। तो मेनोपॉज के बाद जो है सबसे मतलब ये सारी चेंजेस देखने को मिलती है। तो स्किन में फिब्रोब्लास्ट होते हैं। फिब्रोब्लास्ट का जो है स्टिमुलेशन कराता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ा रहता है बॉडी में, नॉर्मली जो है फर्टाइल वुमेन में मेनोपॉज से पहले तक एस्ट्रोजन की लेवल काफी सही रहती है। तो उस टाइम तक जो है फाइब्रोब्लास्ट का स्टिमुलेशन प्रॉपर होता है, तो वो कोलाजन का सिक्रीशन प्रॉपर कराता है। लेकिन फाइब्रोब्लास्ट का जो है एक्टिवेशन जैसे ही मेनोपॉज हुआ तो उसके बाद एस्ट्रोजन, क्योंकि फॉलिकल्स ही नहीं है तो एस्ट्रोजन के लेवल डाउन हो गए, तो कोलाजन की भी धीरे धीरे कमी होने लगी। लगभग 30% कोलाजन की कमी देखी जाती है मेनोपॉज के बाद। 20 से 30% कोलाजन कम हो जाते हैं फीमेल्स के। तो इस वजह से लूज सैगी स्किन हो जाती है फीमेल की। इसके बाद जो है वॉइस में पिच जो है कम हो जाती है, भारीपन आ जाता है आवाज में फीमेल की। तो ये जो है जैसे म्यूकोसल फोल्ड होती है, वोकल कॉर्ड की म्यूकोसल फोल्ड में जो है स्वेलिंग हो जाता है, वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने लगता है एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से। तो इस वजह से जो है वॉइस की पिच कम हो जाती है। फिर वेलस हेयर जो है कम हो जाता है। फीमेल के नॉर्मल जो बॉडी हेयर्स होते हैं, फेशियल हेयर्स होते हैं, वो सारे जो है लाइट कलर के होते हैं, स्किन के कलर के होते हैं। लेकिन जब एस्ट्रोजन की कमी आती है बॉडी में, मेनोपॉज हो जाता है, तो टर्मिनल हेयर्स जो है ज्यादा होने लगते हैं, जो कि डार्कर, हार्ड और थिक होते हैं। तो ये जैसे अपर लिप्स ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखने लगती है फीमेल में, ओल्ड एज फीमेल में। इसके बाद जो है फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रैक्चर्स के चांस ऐसे बढ़ जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो एस्ट्रोजन की कमी हो गई तो ओस्टियोक्लास्टिक सेल की जो है स्टिमुलेशन ज्यादा होने लगी, ओस्टियोक्लास्टिक सेल ज्यादा काम करने लगा। इस वजह से जो है फ्रैक्चर, ओस्टियोक्लास्ट जो है बोन को डिटोरिएट कराता है, तो फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है नॉर्मल पेरी मेनोपॉजल वुमेन में 1000 mg पर डे कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है बस। लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल में 1200 mg कैल्शियम रिकमेंडेड है। तो इसीलिए कैल्शियम ज्यादा लेना चाहिए पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को, ताकि फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाए। वैसे ही हार्ट में जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज के जो है ज्यादा केसेस देखे गए पोस्ट मेनोपॉजल। इसके बाद कुछ सीएनएस के सिम्टम्स है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, हॉट फ्लशेस, ये सब देखे जाते हैं। हॉट फ्लशेस का ही मेन ट्रीटमेंट एचआरटी है। इसके बाद वजाइनल पीएच जो है वो नॉर्मली एसिडिक रहता है। फीमेल का वजाइनल पीएच वो बेसिक की तरफ जाने लगता है, क्योंकि जो है उसमें वेजाइनल लाइनिंग जो है वो भी मेंटेन करता है एस्ट्रोजन। तो वजाइनल ड्राइनेस होने लगता है, क्योंकि थीनिंग लाइन जो है, वेजाइनल लाइनिंग थीन होने लगती है, सिक्रीशन कम होने लगता है वजाइना में, तो वो ड्राई भी हो जाती है वजाइना, और पीएच भी बेसिक हो जाता है। तो पीएच बेसिक हो जाता है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो मेंटेन करती है पीएच ऑफ वजाइना भी, तो वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। इसके बाद जो है पेल्विक प्रोलैप्स, इसके बाद ड्राई वजाइना हो जाता है, क्योंकि सिक्रीशन कम हो जाता है। तो इसलिए जो है नॉर्मल जो है इंटरकोर्स का जो है फ्रीक्वेंसी ओल्ड एज फीमेल की कम हो जाती है, क्योंकि पेनफुल हो सकते हैं। डिस्पायरोनिया बोला जाता है वैसे उस टर्म को, कि पेनफुल इंटरकोर्स हुई। इसके बाद जो है पेल्विक प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब लेबर होती है फीमेल, जब डिलीवर करती है उस टाइम अगर उसका जो है वो सी सेक्शन हुआ है, या फिर जो है पेरिनियम जो है रप्चर हुआ है, तो इन सब वजह से कार्डिनल लिगामेंट जो मेनली सपोर्ट करती है यूट्रस को, ये जो है वीक हो जाती है उस टाइम। लेकिन इसकी साइड इफेक्ट जो है वो मेनोपॉज के बाद देखने को मिलती है। तो पेल्विक ऑर्गन्स के प्रोलैप्स होने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत कम केसेस है ऐसे, लेकिन पेल्विक ऑर्गन के प्रोलैप्स जो है इसलिए भी होते हैं क्योंकि लेबर जो है अच्छे से नहीं हो पाया उस टाइम। तो उस टाइम का साइड इफेक्ट आफ्टर मेनोपॉज देखने को मिलता है। इसके बाद पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हम सीबीसी करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं, पैप स्मेयर करते हैं, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करते हैं,
शुगर देखते हैं, इसके बाद फास्टिंग और खाने के बाद का शुगर देखते हैं लेवल, इसके बाद जो है सीरम एफएसएच देखते हैं और ईसीजी भी कराया जाता है। ये सब नॉर्मली रिकमेंडेड है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए कि क्या क्या जो है अगर कोई कंप्लेंट्स के साथ आ रही है ऐसे कंप्लेंट्स के साथ, तो ये सारी टेस्ट यूजुअली जो है रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद पैप स्मेयर जो है, पैप स्मेयर यूजुअली सारे जो है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जो किसी भी टाइप का गायनिक डिपार्टमेंट में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम के साथ आई है, तो पैप स्मेयर यूजुअली सबको गवर्नमेंट बोलती है कि सबको आप जो है प्रिस्क्राइब करें। बाकी वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कराएं या ना कराएं। तो ये थी मेनोपॉज के बाद की चेंजेस के बारे में। इसके बाद हम अगले में देखेंगे एचआरटी। तो एचआरटी जो है मेनली हॉट फ्लशेस का जो है ट्रीटमेंट है, बाकी वो इन सब ट्रीटमेंट को भी रिलीव करता है।